नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि दोस्तों आपका यूपी पुलिस का एग्जाम तो है वो आपका आ चुका है और अब आपको क्या जरूरत है कि इस प्रकार के क्वेश्चन सीखने की जरूरत है, क्योंकि दोस्तों आपने बेसिक तो बहुत सारा पढ़ रखा है। अब आपको इन क्वेश्चनों की शॉर्ट ट्रिक याद होनी चाहिए कि किस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को देखते ही हल कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, पहले तो मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा आपको, उसके साथ साथ आपको बेसिक भी बता दूंगा, जैसे कि आप शॉर्ट ट्रिक भूलो तो आप बेसिक से इसको कर पाओ। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, आपके सामने मैथ शॉर्ट ट्रिक मतलब ये 4-5 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में हर बार देखने को मिलते हैं। जैसे दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है x बराबर √7 प्लस के √6 देन 1/x का मान आपसे पूछा गया। दोस्तों इस क्वेश्चन की मदद से हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे और इसी क्वेश्चन की मदद से हम इस इतने बड़े क्वेश्चन को भी कर पाएंगे। ठीक है, आपने देखा होगा ये छोटा सा क्वेश्चन इसको हेल्प देगा, ये वाला क्वेश्चन इसको हेल्प देगा। तो कहने का मतलब ये है कि किसी ना किसी चीज से कोई ना कोई सीरीज जुड़ी होती है। मैं चाहता था इस क्वेश्चन को ये आपको करा देता, पर मैंने क्या सोचा कि आपको हर चीज के हर तरीके से आपको समझाया जाए। जैसे दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, क्या है भाई, एक्स है, एक्स प्लस के कितना दे रहा है रूट से, मतलब एक्स बराबर दे रखा होगा आपको कि एक्स बराबर दे रखा आपको √7 और प्लस के कितना दे रखा √6। आपसे पूछा गया है भाई 1/x बताओ। ठीक है, 1/x आपसे पूछा गया है। जब भी दोस्तों आपको 1/x पूछा जाता है तो आपको कुछ नहीं करना होता कि इस वाली संख्या को क्या कर सकते हो कि आप कि 1/x का मान निकालने के लिए √7 हो जाएगा और माइनस √6 हो जाएगा और बटे में 7 में 6 घटाओगे 1, ये वाला आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ गया। ये भाई शॉर्ट ट्रिक है। क्या है ये? शॉर्ट ट्रिक, जो कि आप शॉर्ट ट्रिक चाहते हो। पर दोस्तों ये आंसर बिल्कुल सही है और लागू भी होता है। पर दोस्तों आपको ये पता होनी चाहिए कि ये वाली जो आंसर निकल कर आया है हमारा, वो आया कहां से है भाई, किस प्रकार से आता है। क्योंकि हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी है, क्योंकि आपने इसमें शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो, इसमें लगा सकते हो, इसमें शॉर्ट ट्रिक लगा दोगे। हाँ भाई, इसमें भी लगेगी, पर लगेगी जब जब आपको पता होगा कि लगती किस प्रकार से है। तो आपको कुछ नहीं करना, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और क्लास में एंड तक बने रहना भाई। गारंटी देकर कहता हूं कि आपका आज की क्लास में 1 नंबर या 2 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, जब भी आपको इस प्रकार का 1/x निकालना तो आप इस संख्या को लिख सकते हो x बराबर √7 प्लस के क्या √6, इतना लिख सकते हो। लिख लिया। अब आप 1/x निकालने के लिए क्या मैं इस पर बल लगा सकता हूं, इस पर बल लगाया तो मैंने इस पर भी बल लगा दिया। अब इस संख्या को मैं सिंप्लीफाई करूंगा। सिंप्लीफाई कैसा करते हैं, क्योंकि दोस्तों सिंप्लीफाई करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं और √7 और जो प्लस का चिन्ह होता है वो माइनस का √6 हो जाता है, मतलब माइनस का हो जाता है और दोनों संख्या सेम होती है। बटे में ऊपर वाली संख्या सेम नीचे तार देते हैं। जैसे √7 मैंने √6 मैंने नीचे तार दिया। अब दोनों देखिएगा, आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने का तरीका मैं बताऊं आपको कि ये क्या होता है, आपका a होता है, ये क्या होता है b होता है। अब ये a है तो ये वाला भी तो a होगा, ये भी a है और ये भी क्या है भाई आपका b है। इतना बड़ा रागमाला नहीं पढ़नी आपको, बस पढ़ना क्या है जो मैं आपको समझा रहा हूं, बस उसको थोड़ा सा समझ लो। अब a है, a की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा। इसकी b की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, b² हो जाएगा। अब हमें पता है ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया। कहने का मतलब ये है कि ये चीजें तो रागमाला पढ़ाई जा रही हैं कि जब भी आपको एक बार प्लस का एक बार माइनस का दिखाई देता है तो आपका सूत्र बनता है a² माइनस के b²। क्या बनता है भाई, a² माइनस के b²। अब दोस्तों a² माइनस के b², इसको हम सोल्व कर लेंगे। मतलब जो सी संख्या ये वाली और ये वाली क्या होगी भी, a² माइनस के b²। तो a का स्क्वायर करेंगे, ये क्या a है, ये क्या b है। अब इसका स्क्वायर करता हूं मैं, √7 का स्क्वायर करूंगा और कितना है √6 का स्क्वायर करूंगा। तो आप देखो इस स्क्वायर से तो ये कट जाएगा, इस स्क्वायर से ये कट जाएगा, बचे कितना 7 और कितना बचेगा 6। चिन्ह का आएगा था यहाँ प्लस का, मतलब प्लस माइनस क्या होता है हमेशा याद रखना, माइनस का ही आएगा, माइनस का, क्योंकि a² माइनस के b²। ठीक है, a² माइनस के b² कद होता है एक बार प्लस एक बार माइनस, तो क्या आएगा माइनस का चिन्ह आएगा, तो आपको माइनस का लगा देना है। ठीक है, अब आपको पता चल चुका है इसमें क्या भाई कि देखिएगा, आपको लग रहा होगा कि इतना रागमाला से क्यों पढ़ाया जा रहा है। भाई इस क्वेश्चन को समझ लो बस पहले को, उसके बाद इन क्वेश्चनों को हम शॉर्ट ट्रिक से समझा देंगे आसान तरीके से। ठीक है, अब आपने देखा कि मैंने इस वाली संख्या को पूरी को सोल्व करा तो हमारा कितना निकल गया, 7 निकल गया, माइनस का 6 निकल गया। और इस वाली संख्या की मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, कितना जाएगा √7 माइनस का कितना निकल गया √6। और ये किसका मान आ रहा है अभी, 1/x का मान अभी हमें निकल के आ रहा है। ठीक है, जैसे ही आपका ये आया, अब 7 में से मैंने 6 घटाया तो कितना बचा भाई, 1 बचा। क्या मैं 1 की मल्टीप्लाई ऊपर करूंगा भाई, करूंगा, मतलब 1 की मल्टीप्लाई नहीं 1 का भाग ऊपर करूं भाई, कर दूंगा। 1 का भाग ऊपर करूंगा तो इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका 1/x का मान कितना आ गया भाई, √7 माइनस का √6। कहने का मतलब ये है, अगर आपको यहाँ प्लस का चिन्ह तो माइनस का कर देना है
और आपको 7 और 6 का अंतर, यहाँ कोई भी मतलब कुछ भी अंतर दे सकता, 3 का 4 का 5 का भी अंतर आ सकता, तो आपको बटे में लिख देना है। 3 का और 4 का 4 का, 5 का 5 का, जिसका भी अंतर होगा इतना अंतर लिख देना। जैसे ही दोस्तों आपका ये क्वेश्चन खत्म होता, अब दूसरे क्वेश्चन को हम विद इन सेकंड उड़ा सकते हैं। कैसे? क्योंकि आपने पहला सीख लिया, क्या सीखा कि यहाँ प्लस का चिन्ह है तो बस माइनस का करना है और अंतर लिख देना है, ठीक है, जितना अंतर होगा। अब देखिएगा दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है भाई? x है। x बराबर कितना है? √3 प्लस के कितना है? √2 है। तो आपसे क्या पूछा गया? x प्लस के 1/x इसमें पूछा गया। तो दोस्तों x प्लस के 1/x पूछा गया है। क्या मैंने अभी इससे पहले जो वाला ये वाला क्वेश्चन तो कराया था, क्या मैं इसमें से x हटा दूं तो ये वाला क्वेश्चन सेम बन गया नहीं बन गया? बताओ। सेम बना, क्योंकि अब हमसे इसका मान ही तो पूछा जा रहा है, क्योंकि मैंने यहां से प्लस माइनस कर दिया। तो जब इसका मान पूछा गया है, इसका मान मैंने निकलवाया है आपको कितना भाई? इसका मान निकलवाया 1/x बराबर जो संख्या दिखती है बस सेम लिख लेनी है, √3 है और प्लस की जगह माइनस और √2 लिख देना है। अंतर देखो 3 में से 2 घटाएंगे कितने का? 1, और 1 का भाग में ऊपर करूंगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो 1/x का मान कितना आ चुका है? निकल का आ चुका आपका क्या? √3 माइनस के √2 आ गया है भाई। अब दोस्तों आपको पता चल चुकी है। अब मैं यहाँ x प्लस के कर देता हूं, क्योंकि हमने इसका मान निकाल लिया ये वाला, ठीक है। अब हमारे पास x प्लस के 1/x है, मान रख देते हैं, आंसर आ जाएगा। अब मान रखना बहुत आसान है। कैसे? देखो x का मान मैं रखूंगा, x का मान कितना है? √3 है, प्लस के कितना भाई? √2 है, प्लस का चिन्ह लग गया, प्लस का लगा दिया। 1/x का मान कितना है? √3 है और माइनस का कितना है? √2 है। बस इतना करना था। अब इसमें देखो कोई सी संख्या कट रही है? हाँ भाई कट रही है। कौन सी कट रही है? एक बार तो 2 तो है प्लस की है और 2 माइनस की है, मतलब √2 तो है, एक बार प्लस का है एक बार माइनस का, तो प्लस माइनस से कट जाते हैं। अब √3 तो है ये भाई प्लस का है और √3 प्लस का, और √3 प्लस के √3 कितने हो जाएंगे? 2√3 कितने हो जाएंगे भाई? 2√3 हो जाएंगे। और यही आपका राइट आंसर आ चुका है। अब दोस्तों जैसे ये आपका राइट आंसर आ गया, अब इस क्वेश्चन को भी तो आपको हल करना भाई। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको क्या करना होगा? ये सीखा, ये सीखा, दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए तो इस क्वेश्चन को तो आप बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे निकालोगे? देखिएगा, जब भी आपको ये वाला क्वेश्चन दिखाई दे और इसमें बस एक चीज दिखाई देना है कि सब में प्लस प्लस लग रहा है, नहीं प्लस 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 प्लस, मतलब प्लस 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 प्लस, सब में प्लस दिखाई दे रहा भाई? हाँ दिखाई दे रहा है। अगर माइनस दिखाई दे तो क्या करेंगे? उसका भी फंडा बताऊंगा, पहले प्लस प्लस वाला सीख लो, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, एक चीज देखनी, जो 4 दिख रहा है ना आपको, ये 4 है और ये 3 है, तो इन दोनों बड़ी संख्या देखो कौन सी है? बड़ी संख्या भाई 3 है और ये कौन सी है भाई? 4 है, ठीक है। तो पहले तो इस वाली संख्या को सिंप्लीफाई करो कि बड़ी संख्या हमेशा आगे आती है। क्या आती है? आगे आती है। तो इस संख्या को पहले मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ और लिख देता हूँ। जैसा कितना भाई? 1/, कितना है? √3, मतलब √3 नहीं आएगी, क्या आ जाएगी? √4 और क्या हो जाएगी? प्लस के √3। देखिएगा ये क्या है? ए है, ये बी है, तो मैं इसको चेंज भी तो कर सकता हूँ। चेंज करने में क्या दिक्कत है भाई? ए बी तो मान ही तो करना है, मैं ए का भी स्क्वायर निकालना है और बी का भी स्क्वायर निकालना है, क्योंकि संख्या जो बन जाती है लास्ट में ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर ही तो बनती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। फिर प्लस के क्या हो जाएगा? 1/√5 और प्लस के कितना हो जाएगा? √4 हो जाएगा। फिर प्लस के कितना हो जाएगा? 1/√6 प्लस के कितना हो जाएगा? √5 हो जाएगा। फिर प्लस के कितना हो जाएगा? 1/√7 और प्लस के कितना हो जाएगा? √6 हो जाएगा। अब ये संख्या सेम आ चुकी है। अभी मैंने आपको एक चीज पहले बताई थी, क्या कि अगर मैं इस वाली संख्या की बात करूं, निकाली, अगर x के मान की बात करूं कितना हो जाएगा? √4 मतलब √3। अभी ये वाला मान देखो आपने यहां दिखाई दे दिया। 1/x निकालने के लिए मैंने क्या कर रहा? इसका बल लगा दिया, इसका बल लगा दिया। इसको मैंने सिंप्लीफाई करूंगा तो कुछ नहीं करना है, √4 हो जाएगा और प्लस का ना तो माइनस का हो जाएगा कितना भाई? √3 और कितना हो जाएगा? √4 माइनस कितना हो जाएगा? √3। ये ए स्क्वायर, मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ए का स्क्वायर करूंगा तो 4 आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस, और 3 का स्क्वायर करूंगा तो कितना जाएगा? 3 आ जाएगा। ऊपर वाली संख्या क्या आएगी? √4 माइनस के √3 हो गई है? हो गई नहीं होगी भाई? रूट क्या हो गई? ये √3 हो गई। अब दोस्तों इतनी संख्या जैसी आपकी हुई, किसका मान आ रहा है? ये 1/x की तो आ रहा है निकल के। देखो बहुत सिंपल है, पर आपको थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ किस प्रकार से आती है, ठीक है। 4 में से 3 घटाऊंगा, 1 बचा, 1 का भाग ऊपर करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कितना मान निकल के आएगा? 1/x का 4 माइनस का √3 निकल के आ चुका। तो कहने का मतलब यह है कि इस संख्या का मान क्या आया है कि माइनस प्लस का चिन्ह तो माइनस कर दो हर जगह। तो आप इसी प्रकार से इस संख्या में क्या कर सकते हो? √4 है
और प्लस का चिन्ह तो -√3। इसी प्रकार से प्लस का चिन्ह लगा देंगे, √5 है और यहाँ प्लस का तो यहाँ माइनस कर देंगे √4, प्लस का √6 है और यहाँ प्लस का तो माइनस कर देंगे √5 और यहाँ प्लस का है और ये क्या है √7 और जो प्लस की संख्या इसे माइनस कर देंगे √6। अब इसमें कोई सी संख्या कट रही है, जैसे मैंने इस वाले क्वेश्चन में काट के दिखाई, इसी प्रकार से इसमें देखो एक प्लस की एक माइनस की कट जाती है। क्या इसमें देखो √4 तो है प्लस का है, जिसका कुछ नहीं होता उसका प्लस लगा लो, √4 प्लस का है, √3 माइनस का, मतलब √4 प्लस का, √4 माइनस का, तो ये दोनों तो कट जाएंगे। √3 देखो माइनस का, प्लस का है कहीं भाई, √3 तो इसमें दिखाई नहीं दे रही है तो कटेगा क्या, तो अगली संख्या देखो प्लस का √5 माइनस का √5 दोनों कट गई। अगली संख्या देखो प्लस का √6 माइनस का √6 दोनों संख्या कट गई, बची कितनी भाई हमारे पास बची प्लस के साथ। तो हमेशा याद रखना जो प्लस के साथ होती है उसे आगे लिखते हैं हम। तो हमने क्या कर दिया, रूट के अंदर √7 और कौन सी बची, माइनस के √3 बची, एक ये संख्या और ये दो संख्या तो बची है, और माइनस के क्या कर देंगे अभी √3 कर देंगे और यही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल था, कुछ भी नहीं था। ट्रिक कहां से आती है, पहला आपको बेसिक समझना होता है, ट्रिक उससे ही निकलकर आती है। ठीक है, जैसा हमने बेसिक समझा उसके बाद हमें पता चला प्लस की जगह माइनस करना है, ऐसी इस जगह प्लस की जगह माइनस करना है और ऐसी इसकी जगह प्लस की जगह माइनस करना है। मतलब पहले तो बेसिक समझना होता है, फिर उसके बाद ट्रिक आपकी लग जाती है। चाहो तो ट्रिक से करो, चाहो बेसिक से करो, आपकी इच्छा है, जिस प्रकार से भी करना चाहो इस प्रकार से कर सकते हो। पर आपको क्या करना है, कमेंट में ये बताना है कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना। दोस्तों एक ही बच्चे ने कमेंट करा था पिछली क्लास में कि सर मुझे करणी, घातांक एवं करणी के खूब सारे क्वेश्चन करा दो। तो भाई वो खूब सारे तो करा नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन लिखने में बहुत समय लगता है। मेरे पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि क्या है कि स्लाइड लगा दी मैंने एक साथ और उसमें 50-60 क्वेश्चन मैंने सोल्व मतलब लगा दे और उसके बाद में सोल्व करा रहे हूँ। तो उसके लिए भी आपको क्या करना होगा भाई, सपोर्ट करोगे ना तो हर चीज आ जाएगी। पर आप सपोर्ट ही नहीं करते, ना ही वीडियो को लाइक करते, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते, तो भाई किस चीज से लाएं और किसे पढ़ाएं। जो स्टूडेंट पढ़ने वाले भाई उनके लिए क्लास डालते हैं। अगर आप भी पढ़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और आप कमेंट में ये बताओ कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए। अगर जो टॉपिक बताओगे और वो टॉपिक ना कराऊं तो भाई मेरी गलती है कि आपने ये टॉपिक नहीं कराया, आप कहने के हकदार हो। पर भाई कमेंट करो, जब तो मुझे पता चलेगा कि आप कौन से टॉपिक की ज्यादा डिमांड करते हो। ठीक है, कोई सा भी चैप्टर हो A to Z, कोई सा भी मैथ के अंदर और रीजनिंग के अंदर, उस टॉपिक को ही कराऊंगा जो टॉपिक आप मांगोगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आपने ये क्वेश्चन सीखे, चाहे शॉर्ट ट्रिक से सीखे चाहे बेसिक से सीखे। अब इन क्वेश्चनों की बात करते हैं हम, इनको कैसे करना होगा। ठीक है, बहुत आसान तरीके से करते हैं। अब जैसे कि आपके सामने यहाँ क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये वाली रूट चढ़ा हुआ है, मतलब कितना है 4 के ऊपर रूट चढ़ रहा है, उसकी घात 3 दे रखी है, 4 दे रखी है, 6 दे रखी है, 12 दे रखी है और इसमें पूछा गया बड़ा कौन सा होगा। तो इसको विद इन सेकंड कैसे निकाल सकते हैं, देखो हम √3 है, √3 और कितना भी √4 है। ठीक है, और 6 है, 6 की घात कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है और √5 है, इसकी कितनी दे रखी है 6 और कितना भी 245 है और इसकी घात कितनी दे रखी है भाई 12 दे रखी है। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आता है और आपसे बड़ा या छोटा पूछा जाता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, 1 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हो। बस मन में कैलकुलेशन करना, 12 6 4 3 का जो 12 6 4 3 का क्या होता है, एलसीएम कितना होगा। कहने का मतलब यह है कि 12 और कितना है 4 है और 6 है और कितना 12, मतलब 12 नहीं, यहाँ कितना 3 है, 3 4 6 12, इनका एलसीएम की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 12 आ जाएगा। एलसीएम तो मैंने निकालना सिखाया है, चाहो तो आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हो पर मैं यहाँ निकाल कर नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, एलसीएम आएगा कितना 12। जब इन तीनों संख्याओं का 12 एलसीएम आएगा चारों का, तो बस आपको 12 कहाँ लिख लेना, यहाँ पर लिख लेना है। और ये जो सब 4 दिखाई दे रहा है, 4 के ऊपर रूट चढ़ाओ और 2 मतलब 4 के ऊपर रूट, बस 4 को ब्रैकेट में बंद करना है। उसके बाद में 3 का भाग 12 में दो, जैसे कि 12 है, 12 का भाग 3 से दूंगा तो 3 चौक कितने होते हैं 12 होते हैं, तो इसकी घात कितनी बची 4 बची, जो कट का आता ऊपर लिख देना। इसी प्रकार से 6 है, 6 के ऊपर मतलब जो 4 है 4 की भाग दो, मतलब 4 का भाग दो 12 में, 4 4 4 4 12, 3 बार गया तो 3 ऊपर लिख लिया। इसी प्रकार से 15 है, 6 का भाग दो 6 दूनी 12 तो 2 बार गया। ठीक है, इसी प्रकार से 245 है, 245 में 12 का भाग दो, 12 का 12 1 बार गया। अब आपको इनका क्या होना चाहिए, वर्ग याद होने चाहिए और क्यूब याद होने चाहिए। दोस्तों अगर अभी तक आपने वर्ग और क्यूब याद नहीं करे हैं तो आपको पहले ही बता दूं, एग्जाम के अंदर सब चीज होती है पर समय नहीं होता। आपको क्वेश्चन आता है पर समय के साथ साथ वो क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप क्या कैलकुलेशन अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। अगर दोस्तों वर्ग और क्यूब आपके याद होंगे और कैलकुलेशन आपकी अच्छी होगी तो भाई इन क्वेश्चनों को विद इन सेकंड आप कर सकते हो। क्या कर सकते हो? इन क्वेश्चनों को विद इन सेकंड आप कर सकते हो। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आप विद इन सेकंड कर सकते हो। अब करने का तरीका कैसा है कि आपको वर्ग और क्यूब याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए? वर्ग और क्यूब याद होने चाहिए। जैसे कि दोस्तों आपने देखा 4 है, 4 चौक कितने होते हैं 16, 16 चौका 64, 64 चौका कितने होते हैं 256 होते हैं। कितने होते हैं भाई 256
256 होते हैं। 6 का क्यूब करेंगे, 6 छंग 36, 6 का कितने होते हैं अभी आपके 216 होते हैं। 15 करेंगे, 15 15 कितने होते हैं 225 होते हैं। 245 का बनवा रहे हैं तो 245 का 45 रह जाएगा। हम सब क्या पूछा गया इसमें, हमसे पूछा गया कौन सा बड़ा होगा। बड़े की बात करेंगे 256 बड़ा, 216, 225, 245, तो आप कहोगे 256 बड़ा वाला है। क्या है इसमें 256 बड़ा है, पर आपको ये राइट आंसर नहीं लगाना है, हमेशा याद रखना ये आंसर नहीं लगाना है। इसका मान देखो कौन सा वाला, 256 का मान देखो कौन सा भाई, 256 का मान कौन सा, मतलब 4 के ऊपर रूट चढ़ गया और घात दे रखे 3, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करेगा इसमें छोटे की जगह बड़े की जगह यहाँ छोटा पूछ लेगा, तो छोटा ढूंढना आपको कौन सा, छोटा कौन सा है इसमें 216 है, और 216 का मान कितना दे रखा 4 है, √6, ये क्या हो जाएगा आपका छोटा हो जाएगा। ठीक है, छोटा हो जाएगा, ये क्या हो गया भी बड़ा हो गया। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से करना। अब दोस्तों ये क्वेश्चन तो आपने कर लिया, अब आपको समझ में भी आई हो कैसा भी क्वेश्चन है आप इसको कर सकते हो। उसके बाद इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए, बड़ा और छोटा, बहुत आसान तरीके से हम इसको भी कर लेंगे। देखो कितना दे रखा है 8 रूट चढ़ गया प्लस के 5 रूट चढ़ गया कोमा √7 प्लस के √6 कोमा √11 प्लस के √2। ठीक है, कितना चढ़ा √2 चढ़ा। इसमें 2 केस बनते हैं, एक तो आपको प्लस वाला प्लस वाला प्लस वाला, और एक केस बनता है इसको माइनस वाला माइनस वाला माइनस वाला। और आपसे पूछा जाएगा इसमें कि बड़ा बताओ। ठीक है, बड़ा बताओ, और आपसे पूछा जाएगा इसमें छोटा बताओ। बस आपको बड़ा और छोटे का ध्यान रखते हुए किस प्रकार से इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो आपको इन जो संख्या ऊपर ऊपर दे रखी है इनका योग करके देखो, योग कितना बैठेगा। 8 5 कितने होते हैं भाई 13 होते हैं। 7 6 कितने होते हैं भाई 13 होते हैं। 11 2 कितने होते हैं भाई आपके 13 होते हैं। जो योग है इसका समान है, और जो समान ना हो तो क्या करेंगे भाई उसके बारे में बताऊंगा। हमेशा समान ही देगा, जब भी देगा इस प्रकार क्वेश्चन तो योग समान देगा। जब योग समान देता है तो आप इसकी इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। मल्टीप्लाई करोगे 8 पंजे कितने हो गए आपके 40, 7 छंग कितने होते हैं आपके 42, 7 छंग 42, और 11 दूनी कितने होते हैं आपके 22 होते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसमें बड़ा बताओ कौन सा होगा। तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है इसमें भाई, बड़ी संख्या तो हमें 42 दिख रही है, तो 42 का मान कितना दे रखा √7 और प्लस के कितना दे रखा √6। छोटे की पूछा जाएगा आपसे छोटा बताओ, तो छोटा कौन सा है इसमें, छोटा तो 22 है, 22 का मान कितना दे रखा √11 और प्लस का √2। पर दोस्तों आपका आंसर आ तो जाता है प्लस के केस में, माइनस के केस में आप गलती कर जाते हो। अब गलती क्या करते हो, गलती इतनी बड़ी गलती करते हो कि आप सोचते हो कि आंसर तो मेरा सही था, पर गलत कैसे हुआ। क्योंकि दोस्तों ये प्लस का केस होता है, तो जो बड़ी वाली संख्या होती है हम बड़ा मान लिखते हैं, छोटी वाली संख्या होती है तो छोटा मान लिखते हैं। जब भी प्लस का केस होता है इस प्रकार से, और जब माइनस का केस होता है तो क्या करते हैं, देखो माइनस का ही बताता हूं। अगर यहां माइनस का चिन्ह हो, माइनस का चिन्ह हो और माइनस का चिन्ह हो, अब आपसे छोटा बड़ा पूछा गया, क्या पूछा गया भाई, छोटा बताओ बड़ा बताओ। एक और लिख लेता हूं मैं यहां √12 प्लस के माइनस के। ठीक है, माइनस किया ना, माइनस के √1, 12 का कितना हो गया 13, टोटल हो गया कितना 13 हो गया। 12 का ना कितना हो जाएगा भाई 12 हो जाएगा, 12 का ना 12 हो जाएगा। ठीक है, अब आपके सामने माइनस का केस आ चुका है। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें बताओ कि छोटा कौन सा होगा बड़ा कौन सा होगा। तो आप पता क्या गलती करते हो, सबसे बड़ी गलती ये करते हो, अगर इसमें बड़ा पूछा गया माइनस के केस में जब बड़ा पूछा जाता तो आप बड़ा वाला लिख देते हो। कौन सा लिख दोगे √7 माइनस का √6 लिख दोगे। और छोटे की बात करी जाएगी तो छोटा कौन सा भाई, छोटा ये वाला है, तो √12 माइनस के √1 लिख दोगे। और जैसे ही आप इसको लिख कर आओगे और घर आकर आप एग्जाम में जब आंसर की आएगी जब चेक करते हो तो आपका आंसर गलत होता है। गलत इसलिए होता है कि आप कॉन्सेप्ट पूरा नहीं पढ़ते। आपको बता दूं, जब भी माइनस की संख्या दिखाई दे और आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो बड़ा वाला होता है ना, जो बड़ा वाला होता है क्या होता है, जो बड़ा वाला होता है वो सबसे छोटा माना जाता है। इसमें देखो बड़ा मान कौन सा 42 है, तो ये सबसे छोटा माना जाएगा। क्या माना जाएगा सबसे छोटा। तो कहने का मतलब है ये है कि हमें 42 का मान दे रखा है, मतलब जो बड़ा पूछा गया, तो सबसे पहले बड़ा की बात करेंगे। तो देखो समझो, बड़े की बात करी गई है तो जो बड़ा होता है ना, तो बड़ा निकालते हैं जो सबसे छोटा होता है। जो बड़ा निकालते कौन सा, जो सबसे छोटा होता है। सबसे छोटा कौन सा इसमें, ये वाला है, तो यही हो जाएगा सबसे बड़ा। ठीक है, हो जाएगा √12 माइनस के √1। ये क्या हो गया, सबसे छोटा वाला सबसे बड़ा हो गया माइनस के केस में। उसी प्रकार से अगर छोटे की बात करेंगे तो इसमें सबसे बड़ा ढूंढना पड़ेगा माइनस के केस में। तो सबसे बड़ा कौन सा है, √7 माइनस के √6। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आए हो। तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और दोस्तों आपकी जो कल क्लास आएगी वो आएगी आपको
किस प्रकार से, जैसे कि आपके यहाँ रूट दिखाई देता है, यहाँ रूट दिखाई देता है, यहाँ रूट, मतलब काफी सारे रूट होते हैं, जैसे 42 42 42। किसी में तो प्लस लग गया होता है, किसी में माइनस लग गया होता है, और किसी में कोई संख्या नहीं होती। जैसे मैं यहाँ प्लस है और किसी केस में मैं कर दूं माइनस माइनस कर दूं। और कोई केस ऐसा आता कि भाई मैं तो माइनस नहीं कर रहा, मैं तो डायरेक्ट रख देता हूं कि जब माइनस भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, तो भाई इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। तो इस क्लास को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों आप कमेंट में ये बताओ कि आपको किस प्रकार की क्लास चाहिए, आप किस प्रकार की कंटेंट पसंद करते हो, ठीक है। और दोस्तों वीडियो पसंद आने पर कमेंट में कुछ ना कुछ लिख के जाना, और अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना आपको उसके बारे में बताना। जो भी नाम दे दोगे वो टॉपिक मैं यहाँ पर करा दूंगा, पक्का गारंटी के साथ। चलिए दोस्तों चलते हैं, और आशा करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा। चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।